बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 23 मई है साल 2021। मलक रियाज और शहजाद अकबर की कप्तान के खिलाफ मुबैना एक बड़ी साजिश पकड़ी गई है। इस हवाले से डिटेल के साथ आज वीडियो में बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शहबाज शरीफ को रुसवा किया है। बिलावल जरदारी ने वजीर आजम के हवाले से अपने स्टेटमेंट में हद को क्रॉस किया है। इस पर आज सबसे पहले बात करेंगे। चूंकि बिलावल का ये जो बयान है बेसिकली एक लतीफा है, लेकिन इसका मलक रियाज और पूरे मामले के साथ एक बड़ा ताल्लुक भी है। इसलिए बिलावल का पहले मैं बयान आपके सामने रखता हूं कि किस तरीके से नून लीग पीपल्स पार्टी इस मुल्क से अरबों रुपए लूटकर इक्तदार के मजे लेकर, चूंकि इनका एहतसाब नहीं हुआ, ये बेलगाम है, और फिर ये अब अपनी सारी चोरी डकैती, चूंकि बच्चा बच्चा कौम का जानता है ये चोर है। बैरून मुल्क जो इदारे हैं, एजेंसियां हैं, उनको भी पता है। जो अखबारात के अंदर लिखे गए इनके हवाले से कारनामे, वो भी सबको पता है। तो अब ये छोटा सा मामला भी मौजूदा हुकूमत के हवाले से हो तो ये शोर शराबा करते हैं ताकि लोग हमें भूल जाएं कि हम चोर हैं, और ये कहें कि इमरान खान और ये जो मौजूदा हुकूमत है यही असल में चोर है। इसलिए वो कहते होते हैं चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से होशियार रहिए। अब बिलावल का ये जो लतीफे पर मबनी एक स्टेटमेंट है, ये मैं पहले आपके सामने रखता हूं। बिलावल कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुआशी बहरान आया था, उस वक्त भी मुल्की मईशत का इतना बुरा हाल नहीं था कि जितना अकेले इमरान खान ने कर दिया। हालांकि जो जीडीपी ग्रोथ है वो जबरदस्त, आपको इल्म है, रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान अपने परवेज मुशर्रफ के दौर में होने वाली 50% शरह गुर्बत के हदफ के ताकब में मुल्क को तबाही की जानब ले जा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जो परवेज मुशर्रफ का दौर है वो गुर्बत पर मबनी था, और बाद में पीपल्स पार्टी जब आई और नून ली तो वो दोबारा इस मुल्क को अमीर करने की तरफ लेकर गए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान के बढ़ते कदमों का ना रोका गया तो वो घर घर मुआशी बदहाली की ऐसी आग लगा देंगे कि जिसे दहाइयों में बुझाया नहीं जा सकेगा। इमरान खान अपने पीछे मुआशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ की तरह मुल्क से बाहर फरार हो जाएंगे। बैरून मुल्क से सख्त शराइत पर भारी कर्जे वसूल करके इमरान खान की काबीना करप्शन में मुल्की खजाने का पैसा उड़ा रही है। उनका जुर्म सिर्फ महंगाई करना नहीं, बल्कि महंगाई करने वाली माफिया की सरपरस्ती करना है। क्योंकि इनको भी पता है कि हमने अरबों रुपए इस कौम के लूटे हैं, जरदारी गैंग, शरीफ गैंग ने, और इस मुल्क का जो अपाज सिस्टम है एहतसाब हमारा कर नहीं सका। सारे घर बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अभी भी हुकूमत कर रहे हैं सिंध के अंदर, और मजीद वफाक के अंदर हुकूमत के मुतमन्नी है। कोई इदारा पूछने वाला है नहीं, जमानती हुई है, तो वो इस तरह के बयानात दे सकते हैं। लेकिन अब इनकी जो मुहिब्बे वतन है, जितने ये इन्होंने जिस तरीके से मुल्क को बचाया है, उसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मलक रियाज और शहजाद अकबर, इनका आपस के अंदर ताल्लुक वास्ता ये बताया जाता है जैसे मलक रियाज की बेटी की शादी हो और शहजाद अकबर उसके अंदर बाकायदा इनवाइट होकर शरीक हूं, तो इसका मतलब है ताल्लुक वास्ता तो है। और फिर इस वक्त जो शहजाद अकबर हैं उन पर बड़ी तनकीद हो रही है पीटीआई के अंदर भी, क्योंकि जितने लोग वफादार थे इमरान खान के, नईमुद्दीन थे, आपको इल्म है, इससे कबल, और फिर ये जहांगीर तरीन है, इसके साथ ही जुल्फी बुखारी हैं, बहुत से और लोग जो करीब थे शहजाद अकबर का, उनको दूर करने के अंदर बड़ा आम रोल है। और इस ऐसे लगता है कि अब पीटीआई के अंदर से शहजाद अकबर के खिलाफ भी तनकीद का आगाज हो गया है कि आया ये इमरान खान को तनहा करके किसी गहरी जो खाई है उसके अंदर तो नहीं डाल रहा। और फिर जिस तरीके से पैदर पे बैरिया टाउन के मलक रियाज को रिलीफ देने के लिए शहजाद अकबर ने मुख्तलिफ मौके पर किरदार अदा किया है, तो ये मजीद मामले को मशकूक बनाता है। मुबैना तौर पर ये जो अभी मामला हुआ है, जो मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूं, इसके अंदर ये शहजाद अकबर और मलक रियाज का मुबैना गांठ-चोट लगता है। और इसके साथ ही वजीर आजम को जिस तरीके से ब्रीफ किया गया है, उनको अंदाजा शायद नहीं होने दिया गया कि ये केस उनके खिलाफ एक बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उनकी माफिया के खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान इससे मुतासर हो सकता है। और ये मामला क्या है, पहले तो आप समझिए कि बिलावल के अब्बू के दौर के अंदर जब वो वफाकी हुकूमत उनकी थी और बिलावल के जो चाचू हैं वो कायम अली शाह सिंध के अंदर उनकी हुकूमत थी, इस दौरान मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी हजारों जो एकड़ जमीन है वो दी गई है बैरिया टाउन को। यानी वो जमीन भी दी गई, कुछ बैरिया टाउन ने खरीदी, और फिर जितना इलाका था वो छोटे छोटे गांव थे
वहां पर बैरिया टाउन ने बाकायदा कब्जा किया। इस दौरान बिलावल हाउस लाहौर, बिलावल हाउस कराची मलक रियाज साहब तामीर करके दे रहे थे और फरावानी थी इन मामलात की। अब यहां पर जो है आप देखिए, इस वक्त 30,000 एकड़ जमीन तकरीबन वो बैरिया टाउन कराची के पास है, जो पूरी रिपोर्ट्स बताती है और गूगल मैप के मुताबिक ये बताया जा रहा है। अब ये इतनी जमीन इसके पास है, ज़ाहिर है गांव के गांव है, आबाद है, क़याम पाकिस्तान से पहले के लोग वहां मौजूद हैं, तो उनको वहां से उठाया गया। अभी भी आप देखते हैं रोज उठाया जाता है। और तावन किसने किया? यानी वो जमीन जो करोड़ों रुपए में थी, उसको 1.25 लाख फी एकड़ के हिसाब से उसमें बहुत सारी जमीन जो है वो दी गई। अब यहां पर आप देखिए कि जरदारी और ये पूरा जो गैंग है, इसने किस तरह बैरिया टाउन यानी मलक रियाज के साथ मिलकर हुकूमत सिंध की जमीन वो जो है बहती गंगा के अंदर हाथ धोए, सस्ते दामों दी, फिर वो महंगी अरबों रुपए की बिकी और उससे किकबैक कमीशन कहां लिया गया। इस हवाले से तो हमारे इदारे कभी इन बड़े चोरों को नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन बगैर मफाद के तो ये काम नहीं होते। अब ये चीज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में आई कि ये मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध हुकूमत की मिली भगत के साथ ये मलक रियाज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। अब चूंकि वहां जो सोसाइटी है वहां तामीरात भी हो चुकी हैं, उन्होंने ये जो अलाटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैंसिल की थी। 3 महीने के अंदर नैब को तहकीकात करने का कहा। तहकीकात के जरिए बाद के अंदर जो मलक रियाज है उसने एक सेटलमेंट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। आपको याद है ये केस, में ज्यादा लंबी बात इस पर नहीं करना चाहता। और 400 पहले 1000 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये आपको देने पड़ेंगे। मलक रियाज ने कहा जी ये तो मैं नहीं दे सकता, ये तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। मलक रियाज ने कहा 200 अरब ले लें, लेकिन बाद 460 अरब रुपए के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला तय हुआ कि अगर ये रकम आप देंगे, चूंकि घरों को अब जो तीसरा फरीक है वो मुतासरा बन गया है, तो उनको हम वहां से उठा नहीं सकते। लेकिन जो आपने इस कौम के साथ धोखा और फ्रॉड किया है और अरबों रुपए का चूना लगाया है, अब 460 अरब जो है उसकी इकसात कर दी गई। 7 साल के अंदर ये रकम अब देनी थी मलक रियाज को, ये सुप्रीम कोर्ट में तय हुआ। इस वक्त तक तकरीबन 57 अरब रुपए वो दे चुके हैं। लेकिन इस माहौल के अंदर एक सेटलमेंट हुई मलक रियाज की बरतानिया के अंदर 19 करोड़ पाउंड की। उसके अंदर एक तो अपार्टमेंट थे 5 करोड़ पाउंड के, और 14 करोड़ पाउंड जो है वो रकम पाकिस्तान मुंतकिल हुई। और इसी खाते के अंदर बाद मलक रियाज की ये इस खाते के अंदर डाल के एडजस्ट कर दी गई और कहा गया ये राजदारी का मामला है। वो कहने वाला कौन था जो आज तक राजदारी रहा? वो शहजाद अकबर, और कौमी सलामती का उसको मसला बना दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इस मामले के अंदर मजीद चूंकि बैरिया टाउन ने एक ऑफर दी कि हम आपको कुछ सस्ते घर बना के देंगे। 3000 घर इस्लामाबाद में, 2000 घर जो है वो कराची के अंदर। लिहाजा आप ये जो हम किस्तें दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी हमें रिलीफ लेकर दें। अब मामला क्या है कि जब ये किस्तें अभी भी अदा नहीं होंगी तो टाइम गुजरता जाएगा। आज वो कह रहे हैं चूंकि कोरोना की वबा थी तो इसलिए हम ये किस्तें अदा नहीं कर सकते, तो कल को हालात बदलेंगे। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तब्दीलियां आएंगी, उसके अंदर वजीर आजम भी बदल जाएगा, हुकूमत भी बदल जाएगी, तो फिर कोई ना कोई वो और रिलीफ लेने के अंदर कामयाब होंगे। तो वो रकम जो कौमी खजाने के अंदर आनी है, अब वो इंस्टॉलमेंट से भी पीछे हटना चाहते हैं। वो कहते हैं जितनी इंस्टॉलमेंट है उसका जो मार्कअप है वो आप सिर्फ ले लें और हम जो है वो हुकूमत को सस्ते घर बनाकर दे रहे हैं। तो ये आप 7 साल बाद जो टोटल अमाउंट तयशुदा है ये ले लीजिएगा। लेकिन इसके साथ ये इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है। मलक रियाज, आपको इल्म है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके खिलाफ ना इदारों के अंदर कोई उस तरह से फैसला आता है, ना इदारों के अंदर कोई नफरत और गुस्सा देखने में आता है, ना कोई पार्टी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, फजल रहमान हो, कोई भी उसके खिलाफ बात करता हुआ आपको दिखाई नहीं देता। मीडिया के बिकाऊ सहाफी, वजीफाखोर, तबका मलामतिया, कोई चैनल आजादी इजहार राय के नाम लेवा वो भी मलक रियाज के हवाले से बात नहीं करता। अब यहां पर जो है एक लेटर जो लिखा गया ये आपके सामने मैं रखता हूं। यानी एक तरफ शहजाद अकबर जो सारे दूर लोग हैं आपके यानी करीबी इमरान खान के, उनको तो दूर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुबैना तौर पर
जो मलक रियाज है उसको नवाजने के अंदर शहजाद अकबर का एक रोल बताया जा रहा है। यकीनन वो इस मामले की जब वजाहत करेंगे और इसके उल्ट अपने आप को साबित करेंगे तो हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सारी चीज है ये मैं आपके सामने रखता हूं, ये जरा तवज्जो से सुनिएगा। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बैरिया टाउन को कराची में जमीन के बदले 460 अरब रुपए की इकसात जमा कराने में रिलीफ दिया जाए। पहले खरबों रुपए खा गया, कब्जा कर गया, फाइलें बेच गया, कमाई कर गया, और फिर उसमें आटे में नमक के बराबर 460 अरब रुपया सिर्फ हुकूमत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस करो, और वापस करने पर मजीद अब रिलीफ दिया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंस्टॉलमेंट जमा हो रही हैं तो बिलावल की जो सिंध हुकूमत जिसने ऑलरेडी इस पूरे धंधे के अंदर साथ दिया, जिसके खिलाफ एक बड़ा मजबूत केस बनता था, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी आतफ जरदारी और सिंध हुकूमत के खिलाफ, वो खुद दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि ये जो पैसा लूटा है जो असल में हमारे ही है तो लिहाजा ये सिंध हुकूमत को दे दिया जाए। ये एक अजीब किस्म का मिजाक है इस मुल्क के अंदर। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है वो आप देखिए, वजारत कानून ने अटारनी जनरल के दफ्तर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक दस्तावेज जमा कराते हुए कहा है कि बैरिया टाउन से हर 3 माह बाद वसूल की जाने वाली किस्त ना ली जाए, बल्कि ये रकम उसको कारोबार में लगाने की इजाजत दी जाए और इसका सूद हासिल किया जाए। ताम 7 बरस बाद मलक रियाज की कंपनी से मुकम्मल रकम वापस लेने के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। अदालत में जमा की गई दस्तावेज में अटारनी जनरल के दफ्तर ने कहा कि ऐसा वजारत कानून के कहने पर किया गया और वजारत कानून को इसकी हदायत वजीर आजम के दफ्तर ने की है। दस्तावेजात में अदालत को बताया गया, दफ्तर में कौन है वजीर आजम के दफ्तर में, वो आपको बता चुका हूं। दस्तावेजात में अदालत को बताया गया कि बैरिया टाउन ने मार्च के 30 हफ्ते में दरखास्त की थी, जिस पर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने 2 दिन बाद अपनी राय दी और फिर 9 अप्रैल को वजीर आजम के दफ्तर ने वजारत कानून से इस पर काम के लिए कहा। खत के मुताबिक बैरिया टाउन और नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान एक यादाश्त पर दस्तखत होने की तवक्को है, जिसके तहत मलक रियाज की कंपनी इस्लामाबाद और कराची में कम लागत वाले 5000 अपार्टमेंट्स तामीर करके हुकूमत को देगी, जिनमें से 3000 इस्लामाबाद में जबकि 2000 कराची में बनाए जाएंगे। खत में पूछा गया था, वो कहते हैं जो हमने खत लिखा इसमें पूछा है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से सवाल सामने आया कि क्या तामीराती सेक्टर में बैरिया टाउन एक काबिल जिक्र खिलाड़ी है, तो इसका जवाब दिया गया यकीनी तौर पर इस शोबे में बैरिया टाउन एक काबिल खिलाड़ी है। खत में तजवीज दी गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट बैरिया टाउन की दरखास्त पर गौर करती है तो वफाकी हुकूमत की जानब से यह मौका अख्तियार किया जाए कि अदालत बैरिया टाउन की इंतजामिया को किस्तों की अदायगी में राहत दे और इस डेड लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कि अदालत उज़्मा ने बैरिया टाउन को रकम की अदायगी के लिए मुकर्रर की है। अब मामला वही है कि जो रकम उन्होंने देनी है 7 साल के अंदर वो पूरी दे दें, लेकिन फिलहाल जो उनकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी बहुत कौमी खजाने में आ रही है उस हवाले से ये रिलीफ दिया जाए। अब बगैर इसको अच्छा बनाकर पेश किया गया है, चूंकि मुकाबले के अंदर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। और आप देखें कि एक बंदे को कुछ जुर्माना हुआ, वो दे रहा है और पता चला है कि किसी की गर्दन दबोची जा सकती है, चलो थोड़ी बहुत ही, बाकी तो सारे निकल गए, तो वो अब किस्तें भी रुकवा के बैठेगा और चंद साल गुजरेंगे, हुकूमत भी बदलेगी, अदलिया के अंदर किरदार भी बदलेंगे और ये फैसला खुदा ना खास्ता जिस तरह नाअहल नवाज शरीफ अगर अहल हो सकता है और दोबारा आकर वजीर आजम बन सकता है तो ये अनहोनी भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा एक खेल है जिसके अंदर जो है वो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मलक रियाज और शहजाद अकबर ने मिलकर वजीर आजम को फंसाया है और वजीर आजम को मोटिवेट तो हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर किया गया है, लेकिन ये एक ओवरऑल जो करप्शन का बयानिया है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है इसको माना जा रहा है। बहरहाल इसको पीटीआई के जो करीबी हल्के हैं वो बड़े करीब से देख रहे हैं और बिलावल का जो पूरा धंधा है वो भी जो है वो इस तरीके से पकड़ा गया है। और आपको इल्म है कि जरदारी और मलक रियाज और ये सारे मिलकर इस मुल्क को चूना लगाया और इस तरह के जो बयानात है बिलावल के, उससे मजीद उसको खुद जो है वो शर्मिंदा होना चाहिए। अब एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दी है, मुख्तसरन सिर्फ आपके सामने रखता हूं, और ये कि आपको इल्म है
शरीफ माफिया की जिक्र करता है, हमने बड़े हॉस्पिटल बनाए, बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन खुद नजले और जकाम का इलाज करवाने के लिए भी ये बैरून मुल्क जाते हैं। तो अब डॉक्टर यास्मीन राशिद वो कहती हैं कि पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से मेरा इलाज हो रहा है, 81 साल मेरी उम्र है, कैंसर की मैं मरीजा हूं, बेहतरीन डॉक्टर मौजूद है, तो अगर मैं इलाज करवा सकती हूं तो शहबाज शरीफ क्यों नहीं करा सकते? ये क्यों लंदन भागते हैं? जुर्रत का मुजाहरा करें, बुज़दिली खत्म करें। तो ये इस तरह जो है उनको थोड़ी दिलाने की कोशिश की गई है। बहरहाल आप देखिए कि इस मुल्क का जो सिस्टम है वो कितना बंधा हुआ है, कितना बेअख्तियार है। रिमार्क्स अदलिया की तरफ से भी अच्छे आएंगे, चेयरमैन नैब की रोज आप बातें प्रेस रिलीज सुनेंगे, आप कहेंगे वाह वाह वाह, लेकिन फिर भी तमाम चोर डाकू आराम के साथ सियासत भी कर रहे हैं और मजीद कुछ सहाफी सहाफत भी कर रहे हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।